Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start our today's work. Open your Islamiyat book. Open your Islamiyat book and the page number is 13. Your Islamiyat book page number 13. Your topic is Quran-e-Majid. सबक नंबर 5. योर टॉपिक इज़ कुरान-ए-मजीद सबक नंबर 5. अकॉर्डिंग टू द प्लानर हमने 3 और 4 वाला चैप्टर नहीं करना, हमने सबक नंबर 5 करना है जो कि हमारे पास कुरान-ए-मजीद है. पहले हमने तौहीद किया था, तौहीद के बाद रिसालत और रिसालत के बाद मलाइका छोड़कर हमने कुरान-ए-मजीद करना है. ये आपकी रिवीजन है. डेट एंड डे आप लोग पहले ही मार्क कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट ओवर रीडिंग. अल्लाह की किताब कुरान-ए-मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई. कुरान तकरीबन 23 साल के अरसे में मुकम्मल नाजिल हुआ. कुरान के लफ्ज़ का मतलब है बार बार और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब. कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है. कुरान सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं उतारा गया बल्कि दुनिया का हर इंसान कुरान की रहनुमाई का मोहताज है. कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई. आपको ये भी पता है कि हमने रिसालत में अंबिया का सिलसिला पढ़ा था कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुकम्मल हुआ था. यानी ख़त्मे नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. तो जब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो कोई भी किताब नाजिल नहीं होगी. कुरान पाक से पहले भी 3 किताबें उतारी गई थी, तौरात, ज़बूर, इंजील. जब कुरान पाक उतारा गया तो उन पर अमल जो है वो ख़त्म कर दिया गया. कुरान पाक आने के बाद तौरात, ज़बूर, इंजील पर अमल ख़त्म हो गया और रहती दुनिया तक कुरान पाक पर अमल जो है वो जारी रहेगा. इसके बाद कोई भी किताब नहीं आएगी. कुरान पाक तकरीबन 23 साल के अरसे में मुकम्मल नाजिल हुआ था. यानी कुरान पाक को 23 साल का अरसा लगा था नाजिल होने में. कुरान के लफ्ज़ का मतलब है, यानी लफ्ज़ कुरान का मतलब है बार बार और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब. कि हम इस किताब को ये नहीं कर सकते कि हम एक दफ़ा पढ़ के बस कर देंगे और ये रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में शामिल है, हम इसको बार बार पढ़ेंगे. कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है. हिफाजत मतलब जैसे पहले भी किताबें आईं तो उनमें लोगों ने अपनी मर्ज़ी से रद्द-ओ-बदल कर दिया, अपनी मर्ज़ी से उनमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया. इसलिए कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया और आज तक इसका एक भी लफ्ज़ नहीं बदला गया. कुरान सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं उतारा गया बल्कि दुनिया का हर इंसान कुरान की रहनुमाई का मोहताज है. यानी सिर्फ़ ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ़ इस किताब को मुसलमान ही पढ़ सकते हैं बल्कि दुनिया का हर इंसान इस किताब से रहनुमाई हासिल कर सकता है. नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे हमारे पास कुछ कुरानी मालूमात हैं. देखते हैं क्या है. कुरान मजीद अरबी ज़बान में है क्योंकि कुरान मजीद जो है अरब के लोगों पर नाजिल हुआ और अरब में था, इसलिए उनकी आसानी के लिए अरबी ज़बान में नाजिल हुआ. कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे. पहली दफ़ा जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे और रमज़ान का महीना था. यानी कुरान पाक रमज़ान में नाजिल हुआ और गारे हिरा में नाजिल हुआ. सबसे पहले सूरतुल अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई. सूरतुल अलक मतलब इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़. कुरान मजीद के 540 रकू हैं. कुरान की सूरतों की तादाद 114 है. कुरान के 30 पारे हैं.
قرآن مجید کا سب سے چھوٹا ٹکڑا آیت کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات مل کر ایک سورت کہلاتی ہیں، اور پھر ایک جو حصہ ہے وہ مل کر ایک رکوع کہلاتا ہے، اور اس طرح اس میں 30 پارے ہیں۔ سب سے چھوٹی جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو ہم آیات کہتے ہیں، 114 اس کی صورتیں ہیں، 540 اس کے رکوع ہیں۔ I hope you all understand. اللہ حافظ.